हेलो दोस्तों, डीपीआर एचडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं देखिए। सेट 3 है त्रिवेंद्रम का और सेट 4 है चेन्नई का। इसमें 2 सेट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बहुत इजी क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच लड़ा गया था? तो मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था जो पानीपत का तीसरा युद्ध था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? जो कुतुब शाही राजवंश थे उन्होंने कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में शासन किया था उन्होंने, गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सोने का घनत्व बताना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो 19.30 होता है सोने का घनत्व, गोल्ड का अपेक्षित घनत्व। अगला क्वेश्चन देखिए। ठोस कोण सॉलिड एंगल की इकाई क्या है? तो सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन इसकी इकाई है सॉलिड एंगल। अगला क्वेश्चन देखिए। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा लेटेंट हीट कितनी होती है? तो बर्फ के लिए गलन की जो लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना कैलोरी? 80 कैलोरी पर ग्राम। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ फॉर आइस? अगला क्वेश्चन देखिए। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। जो डायनेमो का आर्मेचर होता है वो स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वावलोकन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य किसके द्वारा शासित होता है? प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इम्प्लाइज दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। तो राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है गोंडवाना कोयला क्षेत्र? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए। जापान और चीन में चलने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? जापान और चीन में चलने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन जापान एंड चाइना कॉल्ड? तो टाइफून कहा जाता है। जापान और चाइना में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, उन्हें टाइफून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आंख की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो दृष्टि पटल, रेटिना कहा जाता है। दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
रेटिना। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व किसके पास है? बिल गेट्स के पास है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व, ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, संसार की सबसे लंबी नदी नील है। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं, कालिदास है रघुवंशम के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट है, हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट है। प्रियरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी घास के मैदान स्थित है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ? तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो वो जापान में हुआ था, एशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, एल्गी की उपस्थिति के कारण। द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू एल्गी। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर घाटी में कोयला प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? तो रानीगंज, बोकारो और झरिया। रानीगंज, बोकारो और झरिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। रानीगंज में पाया जाता है कोयला, जो है रानीगंज में पाया जाता है, बोकारो में पाया जाता है और झरिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1862 में भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किए गए हैं? तो 1976 में समाहित किए गए हैं। व्हेन वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलिक कर्तव्य है उनको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कब ऐड किया गया है, जोड़ा गया है? तो 1976 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग। इंडियाज वाइटेस्ट वाटरफॉल, जो जोग है, ये एक वाटरफॉल का नाम है, ये किस नदी के पास है? शरावती नदी पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।